सो हेलो गाइस, तो आपको पता है इस रिवीजन वाली क्लास में हम 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अभी अक्टूबर महीना हमारा चल रहा है, नवंबर दिसंबर हम कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको अक्टूबर महीने के। जैसे कि इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी 19वीं एशियाई गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। तो आपको पता है गोल्ड मेडल जीता था। 19वीं एशियाई खेल थे, चाइना के हांगजाओ में हुए थे। तो याद रखना, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। और किसको हराया था? तो जापान को हराया था। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्रेग फुलटन है, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे आपको याद होगा तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है उनका नाम क्या है? हरमनप्रीत सिंह है। वो यहाँ पे ध्वजवाहक भी रहे थे, फ्लैग बियरर भी रहे थे उद्घाटन समारोह में। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें हमारी हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था, तो वहां पे हमने ब्रोंज मेडल जीता था। और आप बताओ हमने किसको हराया था। फिर आपसे पूछ रहे कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस की बात कर रहे हैं। थीम थी एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। और कहां पे मनाया गया था? प्रयागराज में। वैसे एयर चीफ मार्शल हमारे कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। अच्छा यूं बताओ, भारतीय वायुसेना का संस्थापक किन्हें माना जाता है? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को माना जाता है, क्योंकि आजादी के बाद वे इंडियन एयरफोर्स के पहले वायुसेना प्रमुख बने थे। और हमारी वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभः स्पृशम दीप्तम, मतलब टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। ये जो आदर्श वाक्य है ये गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। फिर आपसे पूछ रहे विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को मनाया, वर्ल्ड कॉटन डे। थीम क्या रही? मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। और कपास ये एक खरीफ फसल है और सबसे ज्यादा ये कहाँ पे उगाई जाती है? भारत में, फिर चाइना, फिर अमेरिका, और भारत में भी बात करोगे तो गुजरात में। फिर आपसे पूछ रहे अभी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी कौन बने? ये रामास्वामी नारायण बने। आप जानते हो भी के.एन. शांतकुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, जबकि रघु श्रीनिवासन ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख बने थे। फिर आपसे पूछ रहे अभी नोकिया ने कहां पर 6G प्रयोगशाला की स्थापना की? तो आंसर होगा बंगलुरु में। नोकिया कहां की कंपनी है? ये फिनलैंड की कंपनी है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? बिहार से है। सीधा सा मतलब है कि बिहार की जेलों में जो कैदी हैं वो उत्पाद बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनको जो मार्केट में बेचा जाएगा तो क्या ब्रांड नेम रखा जाएगा? मुक्ति ब्रांड नेम के नाम से बेचा जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिपेंडेंस क्या है? ये भी एक ब्रांड नेम है। रिलायंस ग्रुप ने गुजरात में अपना FMCG ब्रांड लॉन्च किया था, उसी का नाम था इंडिपेंडेंस। और इसी तरह से योस्ता, आपको याद होगा योस्ता, रिलायंस रिटेल ने योस्ता नाम से फैशन रिटेल भी लॉन्च किया था। अब आप मुझे बताओ कि निराक्षी क्या है? ये आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, निराक्षी क्या है ये निराक्षी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि जीएसटी परिषद ने बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को 18% से घटा के कितना कर दिया? तो आंसर होगा 5% कर दिया। अभी इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग, जो कसिनो वगैरह, हॉर्स राइडिंग वगैरह, जो भी सट्टा सट्टी होता है, ऑनलाइन जो गेमलिंग होता है, उस पे जीएसटी को बढ़ा दिया था। और कितना बढ़ा के कर दिया था? 28% कर दिया था, वो भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे अभी 19वें एशियाई खेलों में भारत का 100वां स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो कबड्डी टीम ने जीता था। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भारत के लिए 100वां पदक इसमें जीता था एशियन गेम्स में, और वो 100वां पदक हमारे लिए गोल्ड था। वैसे हमारी पुरुष कबड्डी टीम ने भी यहाँ पे गोल्ड जीता था ईरान को हरा करके, लेकिन 100वें पदक की हम बात कर रहे हैं तो महिला कबड्डी टीम ने जीता था और गोल्ड था। अच्छा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी तो प्रश्न आ सकता है। तो 12 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है ये तट मंदिर, और ये अभी भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। याद रखना, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। कब बना था? 1984 में। और हरित ऊर्जा से क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे जितनी भी लाइट वगैरह, स्ट्रीट लाइट या इस मंदिर में जो भी लाइट का इस्तेमाल होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी, मतलब सोलर एनर्जी से। मंदिर की बात करें तो ये भगवान शिव जी को समर्पित है, भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी को समर्पित है ये मंदिर। इसे तट मंदिर या शोर मंदिर भी कहते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता था? गोल्ड मेडल जीता था।
तो एशियन गेम्स 19वें एशियन गेम्स बोलूंगा, 19वां संस्करण था, चीन के हांगजाओ में हुआ था। और इसके उद्घाटन समारोह में हमने कहा ध्वजवाहक 2 खिलाड़ी थे हमारे, एक तो हमारे मेन्स हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और एक बॉक्सर है लवलीना बोरगोहेन। आप बताओ समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे थे? वो एक हॉकी खिलाड़ी थे, अब नाम बताओ उनका। तो यहाँ पे हम क्रिकेट की बात करते हैं, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता, ये याद रखो। हमारी उस क्रिकेट टीम के कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़, और हमने हराया किसको था? अफगानिस्तान को हराया था। वैसे तो हमारी महिला क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता था, और ये पूछे उन्होंने किसको हराया था? श्रीलंका की टीम को हराया था, वो भी याद रख लो। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की थी? असम सरकार ने। असम की कैपिटल दिसपुर होती है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, और यहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए अभी मिमेटिक एंजाइम को डेवलप किया किसने? IISc बेंगलुरु ने। तो ये क्या करेगा? ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में औद्योगिक अपशिष्ट जल यानी कि इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर होता है उसमें जो जहरीले रसायन वगैरह होते हैं उसको प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। ये कैसे करेगा? तो उस गंदे पानी में हम सनलाइट की प्रेजेंस में जो मिमेटिक एंजाइम इन्होंने बनाया है उसको उसमें डालेंगे, वो वाटर को क्लीन कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको याद है अभी झीलों से खरपतवार को हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट को लॉन्च किया गया था, कहां पे? बेंगलुरु में। और आपको याद है अभी PET प्लास्टिक को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम बनाया गया था? तो PET46 नाम से। अच्छा, हमारी लार में सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? ये साइंस का प्रश्न आ गया। तो लाइसोसोम एंजाइम होता है। और अगर पूछे कि हमारे पेट में कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पाचन करता है? तो पेप्सिन। और अगर पूछे कि बच्चों में दूध के पाचन के लिए पेट में कौन सा एंजाइम होता है उनके? तो रेनिन होता है। ये साइंस के प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको याद रखना, अक्सर पूछे जाते हैं, ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। फिर आपसे पूछ रहे कि अभी प्रोजेक्ट उद्भव को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अक्टूबर में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया? पराग में। चेक रिपब्लिक की कैपिटल है पराग, और इस बार ये इसका 27वां संस्करण था जिसकी थीम थी फिर से सड़क पर एक साथ। और आपको याद हो तो अभी चेक रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम है पेट्र पावेल, ये नाम भी याद रखना, न्यूज में था। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। हर साल वर्ल्ड पोस्ट डे हम अक्टूबर को मनाते हैं। और डाक से याद आएगा आपको कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो आंसर होगा बर्न स्विट्जरलैंड में। और अगर पूछे कि भारत का पहला भी 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पे खुला? ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डिन को, और ये अमेरिका से हैं, याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी अक्टूबर में ही अभ्यास चक्रवात का आयोजन ये कहां पे किया गया था? गोवा में किया गया था। किसने किया था? इंडियन नेवी ने इसका आयोजन किया था। ये चक्रवात है, इसको साइक्लोन से कंफ्यूज मत करना। आप कहोगे कि साइक्लोन मतलब चक्रवात ही होता है, ना बाबा, चक्रवात चक्रवात है, साइक्लोन साइक्लोन है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि साइक्लोन अभी हम कर रहे हैं किसके साथ? इजिप्ट के साथ में। और ये चक्रवात है, ये गोवा में हुआ था, और इसका भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी नवंबर में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? अयोध्या में किया गया था। सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। फिर अगला प्रश्न बुक से है कि अभी किसने अपनी पहली पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस को लॉन्च किया था? विवेक अग्निहोत्री ने। आपको याद होगा एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल नाम से, उसके डायरेक्टर हैं ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान देने की घोषणा की गई थी? तो आंसर होगा उत्तम सिंह को। अच्छा, पहला प्रश्न तो ये भी बन जाएगा, ये सम्मान देता कौन है? तो मध्य प्रदेश ये सम्मान देता है, 2022 के लिए दे रहा है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। किसे? संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को। वहीं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया गया अभिनेता धर्मेंद्र को। वैसे आपको याद रखना है 2022 में जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो दिया गया था नरेंद्र मोदी को, और अभी 2023 के लिए दूसरी बार दिया गया आशा भोसले को। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है मेरे ख्याल से। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के खामती चावल और तांगसा कपड़े को GI टैग मिला? तो खामती से मैंने आपको याद कराया था, आपको याद होगा, करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था। अभी खामती कपड़े को GI टैग मिला था, ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो खामती से चावल हो गया और खामती से कपड़ा भी हो गया, ऐसे याद रहेगा आपको। खामती कपड़ा ये तो अभी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ा था हमने, जनवरी महीने में पढ़ा था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अक्टूबर 2023 में
किस देश ने IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी की? तो आंसर होगा श्रीलंका ने। अभी 2025 तक इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के पास है, उसके बाद 2025 से 2027 तक इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, ये भी ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? मॉरिशस में है। और साथियों प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर करा करें। आजकल हमारे इस रिवीजन वाली सीरीज में व्यूज नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है या अब आप रिवीजन नहीं करना चाह रहे तो ऐसे बता दो। आपको पता है मैं भी अपना दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं वहां से समय कट कर करके इसको बना रहा हूँ। मेरे भी 3-4 घंटे का समय बचेगा। या अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करो। स्टडी ग्रुप से तो आप जुड़े ही होंगे किसी न किसी से, वहां पे एक बार शेयर कर दो। शेयर करने में तो आपका कुछ नहीं जा रहा। आपके शेयर करने से अगर थोड़े बहुत व्यूज बढ़ेंगे तो आप ही को फायदा है, हम इसे कंटिन्यू रख पाएंगे। और मॉर्निंग में उठ करके ये वीडियो चलाने वाली बात तो आपको याद ही होगी, मैंने रिक्वेस्ट भी किया था आप लोगों से। अगर आप कभी भी दिन भर में देखते हो ये वीडियो, लेकिन मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो मोबाइल उठा करके ये वीडियो चला करके रख दो। मैं तो मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ। आजकल 4 की बजे 7 बजे करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे थे। मेरे को लगा 7 बजे करके देखते हैं, लेकिन उसमें भी कोई फायदा नहीं दिख रहा। तो कम से कम एक बार आप मॉर्निंग में चला के रख दोगे। आप तो मॉर्निंग में चला करके रख दो, म्यूट करके रख दो, अपने आप चलता रहेगा, बंद हो जाएगा। और फिर एक बार जब भी दिन में आप शाम को देखते होंगे तब देख लोगे तो आप ही का व्यूज 2 बार काउंट हो जाएगा। कुछ तो करें हम। उम्मीद करूंगा आप मेरी बात जरूर मानेंगे। आज के लिए बस थैंक यू, राम राम।